कर लो। यहाँ पर भगवत समन्त मध्य समीकृत आत्मीमांसा ग्रंथ पर आज से प्रवर भट्टकलिंग स्वामी की अष्टसती और आज से प्रवर विद्यानंद स्वामी की अष्टसहस्री ग्रंथ की व्याख्या चल रही है। और बहुत ही गंभीर सूत्र महात्मा सारस्वत जी सामग्री के नियोग से विषय में भेद पड़ता है। विषय के होने से बुद्धि में भेद पड़ता है। बुद्धि स्वतंत्र है, विषय सामग्री स्वतंत्र है। दोनों में स्वतंत्र स्वतंत्र प्रमाण चल रहा है, फिर भी परस्पर में कारण कार भाव है। फिर भी परस्पर में कारण कार भाव है निमित्त निमित्तिक दृष्टि से। इसलिए जो अभेद को ही मानता है उसमें रूपादि का भी भेद नहीं बन सकता। अभेद को ही मानता है वहाँ वस्तु व्यवस्था ही नहीं बन सकती। अभेद एकांत वस्तु तत्व की रूपना नहीं कर सकता। भेद एकांत वस्तु तत्व की रूपना नहीं कर सकता। इसलिए वस्तु जो है भेदे भेदा भेदात्मक की हो, ये कैसा है? भेदा भेदात्मक है। अब भेदा भेदात्मक गे में हमें समझना चाहिए है। तो यहाँ प्रश्नकर्ता ने कहा किम तरही, पुनः क्या होगा? जब एका कि अंतरंग बहिरंग पदार्थ के एकांत नियम रूप से स्वभाव भेद की सिद्धि हो जाने पर कहीं पर भी एकत्व की व्यवस्था नहीं हो सकती। ये पूर्व में कहा, ठीक है। अंततः निर्भास भेद होने पर चित्र ज्ञान अथवा चित्रपट ज्ञान एक रूपता करने पर केवल रूपादि में अभेद नहीं होगा। तो प्रश्नकर्ता ने कहा किम तरही, तो फिर क्या होगा? सुनिए, कश्चित क्रमशः, कश्चित और क्रमशः संबंधांतर उपनिपातो स्वभाव न भेदेत। किसी भी कश्चित नहीं किसी भी क्रमशः, किसी भी क्रम से, आत्मादि क्रम से संबंधांतर, जो संबंधांतर है यानी सहकारी कारण, कार्यकारी और सहकारी। उपादान क्या है? कार्यकारी। निमित्त क्या है? सहकारी। बहिरंग निमित्त सहकारी हैं, अंतरंग निमित्त कार्यकारी है। तो अब जो यूं कहते हैं कि निमित्त उपस्थित हो जाते हैं, ऐसा एकांत नहीं है। कुछ निमित्त उपस्थित हैं सहज, और कुछ निमित्तों को उपस्थित कराया जाता है। इसलिए पीयूष, किसी विद्वान को एकांत से सुन करके अपन को प्रभावित नहीं होना। अब जिस पक्ष के विद्वान होंगे अपनी बात रखते हैं, शायद बात को नहीं रखते, अपनी बात को रखते हैं। और शायद बात को रखेंगे तो उन्हें कहना पड़ेगा तदेतन मूल हेतु सात कारणम से कार्यकम बाह्यम देश काली तपस्या बहिरंगिकम। तो कुछ निमित्त उपस्थित कराए जाते, कुछ निमित्त उपस्थित होते हैं। अब पुनः चलिए, होते हैं होते हैं होते हैं होते हैं होते हैं। पीयूष, सारस्वत सागर, सद्भाव सागर, होते हैं होते हैं होते हैं, ऐसे बोलते जाओ तो जो उपस्थित कराए जाते वे भी होते हैं। ये भी ध्यान दीजिए, सुनिए ध्यान से। निमित्त होते हैं, निमित्त होते हैं, निमित्त होते हैं। जैसे कि एक पेंसिल आपने मुझे लिखने को दी तो आपने उपस्थित की ना, उपस्थित की ना।
तो आप यही कहेंगे हमने इसको उपस्थित किया है, तब आप ग्रंथ लिख पाए। फिर मैं कहता हूँ निमित्त कुछ होते हैं, कुछ होते हैं, तो जिनको उपस्थित कराया है वे भी होते हैं। होता ना होता तो उपस्थित किसे कराते आप? इसलिए जो तुम पुरुषार्थ कर रहे हो वो भी होता है। पुरुषार्थ न होता तो पुरुषार्थ कहाँ से करते आप? पुरुष में पुरुषार्थ है तभी कर पाएगा। जिस पुरुष में पुरुषार्थ है ही नहीं वो पुरुषार्थ कैसे कर पाएगा? लेकिन एकांत से ऐसा कथन कर देना नहीं, वो तो उपस्थित ही है। तो उपस्थित ही है को आपको समझाना चाहिए किस रूप में उपस्थित है। बिना उपस्थित कराए उपस्थित है कि द्रव्यांतर को उपस्थित कराएगा इसलिए उपस्थित है, कि अपनी सत्ता में त्रिकालिकता इसलिए उपस्थित है। देखो बालक, ये बातें तुम्हें कहीं लिखी न मिले और कहीं किसी ने आज तक तुम्हें सुनाई नहीं है, हमने आपको इतने भेद करके बता दिया। अब संसार का कोई भी मुमुक्षु जीव आ जाए तुमको कुछ कह नहीं पाएगा, क्योंकि हमने वो विद्या आपके सामने रख दी है कि निमित्त उपस्थित हैं, कि निमित्त उपस्थित कराए जाते हैं, निमित्त उपस्थित हैं वे भी उपस्थित ही हैं, जो उपस्थित कराए गए वे भी उपस्थित ही हैं। अब जो उदासीन प्रेरक तो हो ही नहीं सकते, उदासीन तो प्रेरक हो ही नहीं सकते। अब जो पथिक के लिए वृक्ष है उदासीन निमित्त है। अब जो उदासीन निमित्त है तक्षण की पर्याय की दृष्टि से आपको जो है ना शब्द पर शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। तक्षण की भिन्न पुरुष के लिए वो वृक्ष उदासीन ही निमित्त है, लेकिन जिसके चित्त में आया था यहाँ पथिक विश्राम करें तो उसका तो चित्त प्रेरणा दे रहा है, इसलिए वृक्ष प्रेरक बन रहा है। प्रेरणा से उत्पन्न कराया गया वृक्ष को, ठीक है, प्रेरक हो गया। लेकिन तक्षण की योग्यता देखो, जो व्यक्ति ठहर रहा है उसे नहीं मालूम किसने लगाया वृक्ष, उसके लिए तो ठहरने में उदासीन ही है, ठीक है, उदासीन ही है। अब पुनः चलते हैं, वो उपस्थित कराया गया है, उपस्थित था। जो प्रथम पथिक आ रहा है उसके लिए पूर्व से उपस्थित था, ठीक है, उपस्थित था। अब उपस्थित कराया जाता है, उसे भी सुनिए। धूप लग रही थी, जिनसेन भट्टारक जी ने कहा गुरुजी को धूप लग रही है, ए छाता लेके इधर आ। वो छतरी लेके लगा दिए तो छाव आ गई। ये निमित्त उपस्थित कराया गया कि था? कराया गया है, वहाँ क्षेत्रांतर की दृष्टि से कराया गया है, पर वो तो पहले से ही था अपने आप में। छतरी न होती तो लाई कैसे गई? तो क्षेत्रांतर की दृष्टि से उपस्थित कराया गया है और वस्तु की दृष्टि उपस्थित था। तो ये जो कह के अधूरी बात चले गए ना, वे देश में समाज में झगड़ा करा गए। वो ऐसा बोलते हम निमित्त उपस्थित रहता ही है, इस किस प्रकार से आप समझाएं? बोलिए महात्मा जी, लगा आपको कुछ दम है? अब सुनिए, निमित्त उपस्थित कराया जाता है, इसे स्वीकार करो। और निमित्त त्रैकालिक रहता है। जो निमित्त जिसके लिए वो किसी पर्यांतर की दृष्टि से वो त्रैकालिक था, पर्यांतर की दृष्टि से, क्षेत्रांतर की दृष्टि से, कालांतर की दृष्टि से वो त्रैकालिक था, लेकिन तत्काल के लिए तो आपको स्वीकार करना पड़ेगा कि निमित्त उपस्थित कराया गया है। ऐसा पंडित को स्वीकार करना चाहिए। यदि नहीं स्वीकार करेंगे तो 88-89 में युद्ध क्यों किया आपने? ओह, 90 तक घमसान हुआ देश में। क्या? सुनिए ध्यान से, ये तुम सच्चे जैन हो दिगंबर, सुनते जाने ध्यान से। आपका ऐसा जानना स्वयं के निर्णय की अज्ञानता का द्योतक है, परंतु पीयूष निर्णय नहीं देना यही निर्णय है। सुनिए ध्यान से, क्यों? नयात्मक दृष्टि से समझिए, तो फिर एवकार का प्रयोग कर लीजिए आप।
जिस पक्ष में निर्णय वहीं तक का निर्णय है, जिस पक्ष में निर्णय वहीं तक का निर्णय है। पूरा निर्णय दे दोगे तुम जी नहीं पाओगे। मैं पूछता हूं, आप पवन के पुत्र हो, तुम्हारे पिताजी का नाम पवन है, पुत्र ही हो मात्र पवन की दृष्टि से, क्या सभी के पुत्र बन जाओगे? क्या मां को व्यभिचारिणी बना दोगे? क्या निर्णय दे रहे हैं, ये पवन का पुत्र है, पुत्र नहीं है सबका। अब आपको एक निर्णय दे दूं, एक निर्णय दे दिया ना तो एक निर्णय एक नए से लगेगा। जो नहीं जानता जैन दर्शन को वो पागल हो जाता है, बोले क्या बोलते हैं लोग। जिस दिन तुम समझ जाओ उस दिन कहोगे यही सत्य है। अब बोलिए, आप निर्णय दिया कि नहीं दिया? आप पवन के बेटा हो, निर्णय हुआ कि नहीं? बोलो बोलो, हुआ। आप जगत के बेटे ही हो ना, निर्णय हुआ। इसलिए मुझे कभी कभी लगता है पीयूष, जितने जगत के लोग हैं यथार्थ में ये बड़े बड़े शिविर लग रहे हैं आडंबर वाले, वे सारे शिविर गौण करो और शांति से बैठ करके अपने अपने घर का भोजन लेके आओ। कोई संस्था को खर्च करो मत, यहाँ बैठ के तुम सुनो और भोजन करो अपने घर का, और फिर पढ़ाई करो तो तुम अच्छे से पढ़ पाओगे। अच्छे से पढ़ पाओगे। फिर पंडित जी लगेगा उनको कि हम क्या सोचते थे, वास्तव में वस्तु स्वभाव क्या है। आओ मित्र, तथा आ रहा समझ में? कश्चित क्रमशा संबंध अंतरोपि निपातोपि स्वभाव ना भेदित। तो जो कितने सुंदर शब्द का प्रयोग किया, संबंधांतर। अब संबंधांतर से कि सहकारी संबंध, जैसे कि स्त्री सुख का साधन है तुम्हारे लिए, संसारी जीवों के लिए भोजन सुख का साधन है ना। ओहो, भिन्न भिन्न वस्तु का संपर्क होने पर भी स्वभाव में भेद नहीं हो सकेगा। भिन्न भिन्न वस्तु है, इनके स्वभाव भिन्न भिन्न है। स्त्री का स्वभाव भिन्न है, भोजन का स्वभाव भिन्न है, भाजन का स्वभाव भिन्न है, भांड का स्वाद भिन्न है, वास्तु का स्वभाव भिन्न है। लेकिन तुम एक ही मान लोगे तो आपका स्वभाव भेद नहीं बन पाएगा, और स्वभाव भेद नहीं बनाओगे तो ज्ञान भेद भी नहीं बन पाएगा। ठीक है? इसलिए भैया पीयूष, विश्वासमान भाई, कोई प्रसिद्ध वक्ता हो जाए उसके वक्तव्य को अनेकांश से वहीं तक सुन के छोड़ देना चाहिए, न कि हमको उसको सार्वकालिक वक्ता बना लेंगे। आज हमने लिखा है विचार में कि कुछ सूत्र सुनिए ध्यान से। इसलिए हमने आपको जो प्रवचन किया था कोपर गांव में उसको ध्यान दो। वक्ता के लिए, ज्ञानी के लिए, राजा के लिए, जो विशिष्ट लोग हैं उनके संपर्क में आ जाए, उसको बाड़ी में बांध लेना चाहिए, घेर लेना चाहिए। बोला था ना, नियंत्रण लगा देना चाहिए। जैसे कि अणुबम बना लिया परंतु उसको तुरंत ही सुरक्षित किया गया। रॉबर्ट भाटा भी घूम के आया आप राजस्थान में, मालूम है ना। पर जो ही किरणें फूट रही हैं उनको सबको सुरक्षित कर दिया जा रहा है, और नहीं गए तो कोई बात नहीं है। भट्टारक जी, वेल्डिंग की मशीन को तो देखा है, जो वेल्डिंग करता है अणुचंटन होता है, वो भी एक पुद्गल की पर्याय है। पर जो करता है, चश्मा लगाए हैं और साथ में वो कवच लिए है, फिर अपना काम करता है, नहीं तो उसके आंखें झुलस जाएंगी, चेहरा ही झुलस जाएगा। तो कार्य करने के पहले सुरक्षा को धारण कर लेता है, कार्य करने के पहले सुरक्षा को धारण कर लेता है। ऐसे ही संयम के साथ गुप्तियां भी हैं। गुप्तियां संयम नहीं है, गुप्तियां संयम नहीं है, ध्यान दो। गुप्तियां संयम नहीं है, समतियां संयम नहीं है। बाप रे, ये क्या? गुप्तियां संयम नहीं है, समतियां संयम नहीं है। संयम तो प्राणी संयम, इंद्रिय संयम अलग से लिखा हुआ है आगम में।
प्राणी इंद्रिय से असुर प्रवृत्ति निवृत्ति संयम सर्वा सिद्धि ग्रंथ में लिखा हुआ है। हम क्या चाहते हैं आपसे भट्टारक जी मित्र, हम क्या चाहते हैं आप लोगों से? हमारे पूज्यपाद कुंद कुंद समंत्रभद्र धरसेन पुष्पदंत भूतबली इन महान आचार्यों ने जो लिख के रखा है उसे तुम लिखो और कंठस्थ करो, कंठस्थ करो, कंठस्थ करो। क्या रहस्य खुला? क्या सारस्वती गुप्तियां संयम है? क्या इंद्रिय समतियां संयम है? नहीं है। संयम तो प्राणी इंद्रियेषु असुर प्रवृत्ति निवृत्ति संयम है। यह सूत्र लिखा हुआ है। प्राणी इंद्रियों के प्रति असुर प्रवृत्ति की निवृत्ति का नाम संयम है। उस संयम की रक्षा के लिए गहनतम रक्षा करना है तो गुप्तियों का आलम्बन लीजिए, और नहीं तुम वैसी रक्षा कर पा रहे हो तो समतियों का आश्रय लीजिए। संयम की रक्षा के लिए समतियां हैं। ऐसा है बेटा। अब तुम कहो क्यों मुंह शांत की बैठे हो, क्यों ज़्यादा बातें नहीं करते? मुझे मालूम चल गया सब। जितनी बातें करो उतना संयम नष्ट होता है। सुना है संवेदनशील इलाका, ये मान संवेदनशील इलाका है। ओ बालक सुन, कनकेत अपर नाम अनिकेत, अपर नाम कनकेत। सुनिए ध्यान से भाई। कल की किसने बोला? तथा कितने रहस्य बाहर आते हैं, इसलिए ग्रंथ रख कर के वाचना होना चाहिए, व्याख्यान होना चाहिए, तो रहस्य खुलते हैं। जो बिना ग्रंथों के बोलते ना, घंटा पूर्ण करेंगे गाँव की बकने लगते। फिर तथा क्रम बंतपी, इसलिए क्रम बंतपी। देखो जब तक बिहार चल रहा तब तक सब एक क्रम चल रहा है। कहीं रुकेंगे ना तो तुमको कातंत्र का भी ध्यान रखना है, व्याकरण पढ़ना है। क्योंकि मैं देख रहा हूँ एक नहीं मुंह बोल खोल रहा कि मुझे कातंत्र भी पढ़ना है। क्यों बोला? ये ततः ये शब्द यहाँ तो लिखा है, उसका समझाया तो कातंत्र व्याकरण में है। ततः क्रम बतन्यपि, इसलिए क्रम से, पुनः क्रम से कार्याणि तत्स्वभाव भेदम, यानी क्रम से होने वाले जो सुखादि कार्य हैं जिनके कारण भिन्न भिन्न हैं। सुखादि कार्य है ना, तो जैसा जैसा कार्य होगा वैसा वैसा कारण भी होगा। ये सिद्धांत त्रैकालिक है। अभी आप लोग बीच में बोल दिया, मैं आपको बता रहे थे। कुछ सुनो भैया, ए बालक, कुछ क्या पढ़ा भी आपने विचार में? कुछ सूत्र तात्कालिक होते हैं, कुछ सहकारी होते हैं, कुछ जो है अवस्था देख के होते हैं, कुछ सूत्र त्रैकालिक होते हैं। देखो जानो जाने दो, ये सूत्र जो है तात्कालिक है कि त्रैकालिक? बोलो भाई। हैं? त्रैकालिक है, तात्कालिक नहीं है। त्रैकालिक का मतलब है हर काल में लग जाए। वो है जो स्वभाव में ले जाता है। देखो नाने स्वभाव की बात करता है, ये त्रैकालिक है। माध्यस्थ की भाव करता है। तो अनिल वकील साहब, देख मित्र, देखो जानो जाने दो, त्रैकालिक है। त्रैकालिक, देखो जानो जाने दो। किस किसको रोगे? यदि मेरा प्रश्न है, काका हीरालाल जी, हीरालाल थे ना, हीराचंद जी, कितने धर्मात्मा जीव था, ठीक, उनके आप पुत्र हो, लेकिन फिर भी
तुमने जाते पिता को देखा, जाना, जाने दिया, कहाँ रख पाए? और तुम वही रोते रहते तो आज यहाँ जिनवाणी नहीं सुन सकते। अंत में दुख का उपशमन करना ही पड़ेगा, अन्यथा अपनी पर्याय का तुम वेदन ही नहीं कर पाओगे। वो तो तुम बोल रहे ना, ये तात्कालिक व्यवस्था है, उसके लिए अलग सूत्र लगेगा। ये त्रैकालिक व्यवस्था है। देखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, रोकने की सामर्थ्य नहीं से चला गया, ऐसा लगाना पड़ेगा। देखना जानना तो पहले पड़ेगा, देखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। कार्याणि तस्वाभेदम नानामपेषु, इस पर मैं आपको करूँगा बात। चलो, तो नाना अनेक प्रकार से, भिन्न भिन्न, नाना नहीं अनेक प्रकार से, सुखादि कार्य जिनके कारण भिन्न भिन्न, वे उसके स्वभाव भेद का अनुमान नहीं करा सकेंगे। क्या गजब बोल दिया! ना अनुमेयसु, अनुमान नहीं करा पाएंगे। यदि आपने एकांश से एकत्व भूत ही मान लिया, क्योंकि बौद्ध दर्शन उसका सिद्धांत है कि वस्तु एक ज्ञान रूपी है, समझ रहे ना, एक ज्ञान रूप है, तो आपके कोई अनुमान अन्वय भाव भी नहीं बनेगा। क्रमशः सुखादि कार भेदस्य, क्रम से सुखादि कार भेद, साधन धर्मस्य, साधन कुचित एकत्र, कहीं एकत्र समान संबंधोपनीतानि, समान संबंध से निर्भास भेदेना विविचारात, उसके निर्भास के भेद में विविचार देखा जाता है, विविचार खड़ा हो जाएगा। न चैव सख्यम अवगमंतुम, और वो इसलिए जिस सहकारी का भिन्न भिन्न संबंध है, तो प्रत्येक पदार्थ का स्वभाव भी परस्पर भिन्न भिन्न रूप है, जो कि युगपत वो क्रम से पाए जाने वाले। कैसे? न चैव सख्यम, वो शक्य नहीं है, शक्यता को प्राप्त नहीं है, समर्थ नहीं है। ये तो ततो यावंती संबंधांतराणि, इसलिए जितने संबंधांतर हैं, जितने सहकारी कारण हैं, वे कैसे हैं? भिन्न भिन्न। तावंता प्रत्येकम भाव स्वभाव भेदा। बालक देख, ये होगा निर्णय महात्मा सौम्य जी। इसलिए जितने सहकारी कारण हैं प्रत्येक पदार्थ के, वे परस्पर में कैसे हैं? भिन्न भिन्न संबंध वाले हैं, और उतने ही पदार्थ स्वभाव भेद है, उतना ही पदार्थ का स्वभाव भेद है। जितने पदार्थ सहकारी हैं, देखिए जितने सहकारी कारण हैं वे भिन्न भिन्न हैं, उन सहकारी कारण का स्वभाव भी भिन्न भिन्न है। चलिए, चश्मा से देख रहे ना भैया तुम, कपड़े से शरीर को आच्छादित किए ना आप, चलिए, हाथ जोड़ लिए ना आपने, चलिए, ए बालक देखो इधर, चश्मा भिन्न है, वस्त्र भिन्न है, हाथ भिन्न है, चित्त भिन्न है, और भिन्न भिन्न सहकारी कारणों से प्रदर्शन कर रहे, मैं गुरु की विनय कर रहा हूँ। पिच्ची कहाँ गई? पिच्ची भिन्न है, देखो हाथ में आ गई। ये भिन्न भिन्न उपकरण है ना सहकारी, यही कह रहे हैं हम इतरेतरा भाव से युक्त हैं, हमको सिद्धि किसकी करना है? इतरेतरा भाव से युक्त हैं, और इनके सबके स्वभाव भी, पिच्ची का भिन्न स्वभाव, चश्मे का भिन्न स्वभाव, उपनेत्र का, वस्त्र का भिन्न स्वभाव है, और भट्टा लक्ष्मी सेन के स्वभाव का अलग भेद है। अब इन भेदों को देख करके, ए बालक, भिन्न भिन्न स्वभावों को देख करके क्या इनके ज्ञान में भिन्न भिन्नत्व स्वभाव नहीं आएगा? इसलिए स्वीकार करो, इतरेतरा भाव की सिद्धि हो ही जाती है। सह क्रमेण च प्रतभ्यम, इसलिए सह क्रम से स्वभाव को भेद मानना ही पड़ेगा, आपको जान लेना चाहिए। शेष आगे विचार करेंगे।